आप दोनों भी बीएड का पेपर देकर आए हैं, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा था। इवन अगर हम बात करें बीएड के इस वाले साल के पेपर की, तो जैसे पिछली साल जो था थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था, पर अब की बार मॉडरेट पेपर था और जिसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे होंगे उसका अच्छा गया होगा मेरे हिसाब से। तो जैसा कि इन्होंने बोला कि इस बार पेपर इजी था, तो किस हिसाब से इजी था? क्या ऐसी चीज़ें थी जो एकदम आपको लगा कि नहीं, जो बताया गया सिलेबस में वही एग्जैक्टली आया? टीचिंग एप्टीट्यूड कह लो, रीजनिंग कह लो, लैंग्वेज कह लो, एवरीथिंग वाज इजी। लाइक मैंने पर्सनली दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम भी दिया था, दैट वाज टफ एंड इट इज़ इजी। चलिए, इन्होंने जैसे बोला कि बहुत सारी चीज़ें जो सिलेबस में बताई गई थी वो एग्जैक्टली सिमिलर थी। कौन सी ऐसी चीज़ थी जो सिलेबस में बताई नहीं गई बट आ गया ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स? जब हम जामिया के सिलेबस की बात करते हैं पर्टिकुलरली, तो उसके अंदर ऐसा मेंशन नहीं है कि हमको क्या पढ़ना है, राइट। उसके अंदर ये मेंशन है ज़रूर कि 20 नंबर की हमको जनरल अवेयरनेस आएगा, 30 नंबर का हमें जीके आएगा, 20 नंबर का हमको साइंस आएगा, जीके आएगा 20 नंबर का, फिर उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा 30 नंबर का। बट जब हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, जैसे मैंने आपको फर्स्ट गो में भी रिपीट करा अपनी बात, तो जैसे कि हम बात करें 2023 की, 2022 की और 21 की, जब हम बात करते हैं लैंग्वेज की, क्योंकि 20 नंबर लैंग्वेज के भी होते हैं, तो ये मैंने देखा आज के पेपर में कि लैंग्वेज क्योंकि कहीं पे है नहीं कि हमें क्या पढ़ना है, क्योंकि उसके अंदर इंग्लिश में से भी कहीं से भी आ जाता है, कॉम्प्रिहेंशन का भी होता है और पंचुएशन वगैरह कहीं से भी आ जाता है। बट अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर, तो वो सारी की सारी लैंग्वेज जो होती है हमारे 2022 और 23 में से पूछ रखा था। अब बात करते हैं हम टीचिंग एप्टीट्यूड की, क्योंकि ऐसे सिलेबस डिफाइन नहीं उसका भी, तो उसका भी 2023 में जो हमारे क्वेश्चन पेपर था, तो पिछले साल क्या हुआ था कि वैसे तो ये जामिया 30 नंबर के क्वेश्चन पूछता है टीचिंग एप्टीट्यूड के, पर इन्होंने पिछली बार क्या करा था 45 क्वेश्चन पूछ लेते, राइट। पर अब की बार बिल्कुल डिफाइंड था, ऐसा नहीं था कि ज़्यादा पूछ लिए, और वो क्या था कि उसका और पिछले साल का जो लेवल था टीचिंग एप्टीट्यूड का थोड़ा हाई था, क्योंकि उसके अंदर पिछली बार क्या पूछ रखा था कि थ्योरी किसने दी है, जैसे कि उसके अंदर अब बहुत सारे नाम आ जाते हैं, प्याजे की थ्योरी वगैरह, उसके अंदर पिछली साल ये था। बट इस बार ये नहीं पूछा उन्होंने, बस सीधे सीधे क्वेश्चंस कर रखे थे, और वो भी मॉडरेट लेवल के थे, कि मतलब कि अगर तुम्हें लगता है कि कुछ मतलब कि टीचर गलत कर रहे थे, तो तुम्हें क्या सुधार करना चाहिए, कि अपनी टीचिंग एप्टीट्यूड को कैसे सुधार सकते हैं, वो सब चीज़ें थी। अगर मैं बात करूँ कि जनरल अवेयरनेस की, क्योंकि बच्चे घबराते हैं, क्योंकि स्टैटिक्स का पार्ट होता है और वो ह्यूमैनिटीज़ वाले के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि तो उसके अंदर से सबसे ज़्यादा हिस्ट्री का मेजर पार्ट देखने के लिए मिला, और हिस्ट्री में भी मॉडर्न इंडिया का था थोड़ा सा, और फिर उसके बाद था ऋग्वैदिक काल में कि सबसे पुराना वेद कौन सा है वो बता दो, फिर उसके बाद गोल्डन एज पूछा था जो कि गुप्ता से रिलेटेड था, वो सब कुछ करके पूछा था। फिर अगर मैं बात करूँ पॉलिटिकल साइंस की, क्योंकि मेजर पार्ट रहता है, बट उसके अंदर इतने क्वेश्चंस नहीं थे। उसके अंदर मेरे को 3-4 क्वेश्चंस लगे देखने के लिए, जिसके अंदर से बताया गया था कि राज्यसभा का मतलब कि टेन्योर क्या रहता है, वाइस प्रेसिडेंट जो कि स्पीकर होता है राज्यसभा का, वो क्या कहलाता है, चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा कहलाता है। तो ऐसे सब कुछ क्वेश्चंस देखने के लिए मिले, और फिर उसके बाद आता है साइंस का। तो चलिए, मैं इन पोर्शन पे अभी थोड़ा और आऊँगी, बट इन्होंने जैसे बोला कि जैसे जैसे पोर्शन को डिवाइड किया गया था, क्या एग्जैक्टली उतने ही अमाउंट के क्वेश्चन उस पोर्शन से मिला, या उससे ज़्यादा भी मिला, कम भी मिला? बेसिकली पॉलिटिकल साइंस से देखा जाए, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड से डिपेंड आती हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड में क्वेश्चन थोड़े कम थे। हाँ, बट ऐसा तो होता नहीं है कि आप पॉलिटिकल साइंस से हैं या ज्योग्राफी से हैं तो एग्जैक्टली आपके बैकग्राउंड के ही क्वेश्चंस होंगे, ऐसा तो नहीं है। एंड नहीं, और दूसरा टीचिंग एप्टीट्यूड, जैसे इन्होंने बताया टीचिंग एप्टीट्यूड, क्योंकि मैंने प्रिपरेशन की है, मैंने काफ़ी सारी यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह भी देखी थी, तो लास्ट ईयर से काफ़ी सारे डिट्टो मतलब क्वेश्चन भी, अगर लैंग्वेज भी बोलोगे, रिपीटेड क्वेश्चन थे। इस बार जो एक मेजर चेंज देखने को मिला जामिया के एंट्रेंसेज में, वो ये मिला कि जो भी यहाँ की एंट्रेंस है, ये जो एक इसकी स्टैंडर्ड लेवल होती है ना, उसको थोड़ा सा ये कॉपी करने की कोशिश करे। जैसे कि आप अगर MBA को देख लें तो कैट को, तो क्या इसके लिए भी CTET या TET को कॉपी करने की कोशिश किया गया है, या उनके जैसा कुछ, या उनका स्टैंडर्ड फॉलो किया है, ऐसा कुछ? मुझे नहीं पता, जामिया अपने स्टैंडर्ड से जामिया के। मेरे को इस बारे में एक बात कहनी है कि पिछले साल का 2023 का जब मैंने पेपर देखा था, तो थोड़ा सा मेरे को लगा कि CUET की कॉपी करी, क्योंकि जब हम बात करते हैं CUET की, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की, तो उसके अंदर थोड़ा सा क्या होता है कि उसके अंदर ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है, उसके अंदर बिटवीन द लाइन्स क्वेश्चन होते हैं जब हम बात करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस साल इन्होंने कॉपी करने की कोशिश करी, क्योंकि बिल्कुल जिसने मतलब सिंपली पढ़ा होगा चीज़ें, तो वो कर सकता है आसानी से, और जिसको एक आध आंसर भी आता होगा और तो एलिमिनेट मेथड लगा के वो यूज़ कर सकता है, और उसका आंसर सही जाएगा अगर। और दूसरी बात, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत हेल्पफुल थे, बहुत। अच्छा, इन सारी चीज़ों के लिए आपको कौन से क्लास को फॉलो करते हुए पढ़ना चाहिए जो आपका पेपर? बुक्स, NCERT बुक्स 6 to 12 पढ़ सकते हैं आप, बाकी जनरल अवेयरनेस। कुछ बच्चे साइंस के होते हैं, तो वो ह्यूमैनिटीज़ कैसे पढ़ें? वो भी 6 to 12 की जो हमारी पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री वगैरह, वो सब पढ़ सकते हैं बुक से, NCERT बुक। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप दोनों का सिलेक्शन, आप दोनों ने बहुत अच्छे से जवाब दिए हैं। थैंक यू।